चलो कर रहे हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन हो गया था अपने, और अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन किया है हम लोगों ने? मेरे ख्याल में हाँ किया है। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो ऐसा ही कुछ कंडीशन हम लोग को ना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए दिया हुआ था कि दो लाइन है, फिर एक ट्रांसवर्सल है, और फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमको एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था, और हमको बोला हुआ था कि दे आर ऑलरेडी पैरेलल एंड वी वर सपोज टू प्रूव कि द लाइंस आर पैरेलल। ये भी मोटा मोटा वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो एक बार थोड़ा और ध्यान से आप लोग सोच लो इसके बारे में, फिर मैं एक करके आप लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वही गिवन इवन लिखना होता है हम लोग को, एक बार हालांकि पढ़ भी लो। AP and BQ are the bisectors of two alternate interior angles formed by the intersection of transversal T with parallel lines L and M. Show that AP parallel to BQ. इसमें उल्टा बोल दिया गया शायद इसमें। पैरेलल कौन है पहले से? AP and BQ are the bisectors of two alternate interior angles formed by the intersection of transversal T with parallel lines L and M. Show that AP is parallel to BQ. ठीक है, इसमें L और M का पैरेललिज्म पहले से दिया हुआ है आपको, और आपको शो करना है कि AP is parallel to BQ. ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो। लिखो गिवन में आप लोगों को दिया हुआ है कि लाइन L और लाइन M जो है वो आपस में पैरेलल है, तो पहले इसी चीज को मेंशन करो, L इज पैरेलल विथ M। ठीक है, फिर आगे लिखो T कॉमा देके T इज ट्रांसवर्सल। फिर उसके बाद में AP और AQ BQ को बोला हुआ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ना, तो आप ये भी मेंशन कर दो कि AP एंड BQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ, या ऑफ नहीं, बस बाइसेक्टर्स बोल के छोड़ दो, आर बाइसेक्टर्स। फिर लिखो टू प्रूफ AP पैरेलल विथ BQ। ठीक है, और फोटो के अंदर में आप ये मार्क कर लो 1 2 3 और 4। फोटो बनाना हो गया मेरे ख्याल में सब। आगे लिखना प्रूफ। प्रूफ में लिखना सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन देना आप AP इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। फिर लिखना एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीजन देना BQ इज एंगल बाइसेक्टर, BQ इज एंगल बाइसेक्टर। आगे लिखना यहां एक बार बोर्ड पर देखो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये पहले से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हम लोग को? पैरेलल। ठीक है ना, ये चीज कि ये लाइन पैरेलल हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ट्रांसवर्स। तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इनका लोकेशन कैसा है, कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा? ये ऑल्टरनेट एंगल। तो ओवरऑल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, चल रहे हैं आगे। फिर यहां तक सॉर्टेड है मेरे ख्याल में। एक बार मैं फिर आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, एल लाइन और एम लाइन पहले से क्या दिया हुआ बोलो? पैरेलल। सब लोग पार्टिसिपेट करो, क्या दिया हुआ? पैरेलल। फिर ये वाला लाइन आपके लिए क्या है? ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल का और इस एंगल का ओवरऑल लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये कैसा है? ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है अगर लाइंस पहले से पैरेलल हो तो? दे वर इक्वल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपस में क्या होगा? इक्वल। लिखो लिखो अगेन, मतलब इसके नीचे लिखना है आपको अगेन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल विथ एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल। ठीक है, आगे ध्यान से सोचना, एंगल 1 और एंगल 2 तो पहले दिखा चुके हैं ना कि इक्वल एक दूसरे से। तो मेरे ख्याल में इस एंगल 1 का चेहरा बदल के आप क्या लिख सकते हो? एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे को 3 बचाने का इच्छा है तो एंगल 3 प्लस एंगल 3। और रीजन आप दे सकते हो इसमें, इसको आप कुछ मार्क कर लो 1 और इसको आप मार्क कर लो 2, और यहाँ आप मेंशन कर दो फ्रॉम 1 और यहाँ आप मेंशन कर दो फ्रॉम, मेरे ख्याल में चलेगा।
अब 2 + 2 का आंसर कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। 3 + 3 का आंसर मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। 2 और 3 मतलब 2 2 कट जाएगा, तो मिलेगा आपको एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 मिलेगा। चलेगा यहाँ तक? आगे बढ़ो। अब एक बार सोचो कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुआ, इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते? तो यहां देखना, इसको एक लाइन मानो, इसको एक लाइन मानो, इसको ट्रांसवर्सल मानो। तो एंगल 2 और एंगल 3 का लोकेशन आपके हिसाब से कैसा है? दोनों लाइन के बीच में, और ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में और दूसरा कहां है? राइट में। तो ऑल्टरनेट एंगल्स का लोकेशन हुआ इनका। और ऑल्टरनेट एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो गया तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब वहां पे इन्वॉल्व लाइंस जो है वो आपस में पक्का क्या रहा होगा, बताओ? पैरेलल। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। आगे लिखो, बट दे आर, कैसा एंगल्स बताओ? ऑल्टरनेट, इंटीरियर नहीं बोलने से भी चलेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर AP must be parallel with BQ। देयरफॉर AP must be parallel with BQ। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलें आगे, कर लो, कॉपी कर लो, किसी का बच्चा है तो। ठीक है, इसका चेहरा देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें बोल रहा है कि BA इज पैरेलल टू ED। पहले इसको थोड़ा हम रियलाइज करते हैं कि कौन किससे पैरेलल बोलना चाह रहा है। तो BA इज अकॉर्डिंग टू देम पैरेलल विथ ED, और फिर अकॉर्डिंग टू देम BC इज पैरेलल विथ EF। तो BC इज पैरेलल विथ EF। ये दोनों चीज हमको पहले से बताया हुआ है। और इस सिचुएशन में दे आर टेलिंग मी टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको क्या प्रूव करना है? इक्वल। ठीक है, अब इसमें करने का तरीका क्या होगा, देखो आप ध्यान से। आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के नाम पे आप दो काम कर सकते हो, मैं एक करके दिखाता हूं आप या तो DE लाइन को आगे प्रोड्यूस कर सकते हो, और या फिर FE लाइन को इस तरह प्रोड्यूस कर सकते हो। किसी एक को प्रोड्यूस करने से हो जाएगा। तो मैं मान लो कि DE को अगर प्रोड्यूस कर दूं इस तरीके से, ये एक सेकेंड रुकना, ये है DE लाइन। इसको मान लो कि हम लोग ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं आगे की तरफ, और आगे चल के ये जहां काटेगा ना, उस पॉइंट को आप कुछ बोल दो, G बोल दो। G तो यूज नहीं है, चलेगा। और अब आप क्या करो, इसको बोलो एंगल 1, इसको बोलो एंगल 2, और इसको बोलो एंगल 3। ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना और देखते जाना। स्टार्ट करूं बोलना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? पैरेलल। और इसको यदि मैं थोड़ी देर के लिए ट्रांसवर्सल मान लूं, तो 3 का और 2 का लोकेशन कैसा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। एंड लाइंस अगर पहले से पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशनशिप क्या होगा? दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो देयरफॉर वी कैन से कि एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल 2। अगेन एज पर क्वेश्चन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या था? पैरेलल। और इस बार आप इसको ट्रांसवर्सल मानो, तो वापस से यू विल फाइंड कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो लोकेशन है वो कैसा लोकेशन है, बताओ? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, बताओ? कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको? पहले मिला 3 इज इक्वल्स टू 2, और फिर आपको मिला कि 2 इज इक्वल्स टू 1। और फिर यूक्लिड ज्योमेट्री, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो एंगल 3 is also equal with angle 2, and angle 1 is also equal with angle 2. Therefore, angle 3 and angle 1 must be equal to each other, and therefore angle DEF equals to angle ABC। देखो क्लियर है कि नहीं? रिपीट करूं? हो जाएगा, हो जाएगा। लिखो, पहले आप लोग लिखो गिवन। गिवन में लिखो BA पैरेलल विथ ED, कॉमा BC पैरेलल विथ EF। BA पैरेलल विथ ED, कॉमा BC पैरेलल विथ EF। आगे लिखो टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखो एंगल ABC इज इक्वल विथ एंगल DE। एंगल ABC इज इक्वल विथ एंगल DE। चलेगा मेरे ख्याल में? फिर लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखो प्रोड्यूस DE
टू जी या डी टू जी कॉमा देके कटिंग BC एट जी, प्रोड्यूस DE टू जी कटिंग BC एट। ठीक है, अब लिखो प्रूफ। प्रूफ में लिखूं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीजन देना आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर लिखना अगेन एंगल 1 इज इक्वल विथ एंगल 2। इसका भी रीजन देना आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और नीचे लिखना कि देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल विथ एंगल 1। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल विथ एंगल 1। दिस implies angle ABC equal with angle DEL। angle ABC is equal with angle DEF, hence proof। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन बस डायग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है, वो है ये वाला। पढ़ो। देखो इसमें बोल रहा है सेम ही है वापस से कि BA इज पैरेलल विथ ED एंड BC इज पैरेलल विथ EF। मीनिंग BA इज पैरेलल विथ ED, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल होगा, एंड BC इज पैरेलल विथ EF, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल होगा फिर से। ठीक है, और इस सिचुएशन में भी यू नीड टू प्रूव कि एंगल ABC यानी कि ये एंगल और एंगल DEF यानी कि ये एंगल, ये लोग आपस में इक्वल। ठीक है, एक बार बोर्ड पर देखो, ट्राई करते हैं थोड़ा सा कैसे करोगे वैसे इसको कुछ आइडिया। जैसे पिछले बार तो वो एक एक्सटेंशन करके हो गया था हमारा काम, इस बार हाँ EF को हम एक लाइन की तरह पीछे प्रोड्यूस कर, शायद सही सुझाव है ये वाला। आप अगर इधर प्रोड्यूस करते हो लेकिन सुझाव सही तो नहीं है इसमें, और नहीं 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 मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ही शायद ये टाइपिंग में गड़बड़ होगी। इसमें ना ये नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन आपका। आपका क्वेश्चन होना चाहिए था ABC प्लस DEF इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वेश्चन ही अलग होगा इस डायग्राम, ये क्वेश्चन नहीं। और कंस्ट्रक्शन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होगा। क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि हाँ वो गलत क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये होना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन। चले आगे चले, कंस्ट्रक्शन तो वही हो रहा है जो होना था। अब आओ देखो एक बार, पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखो BA पैरेलल विथ क्या ED कॉमा BC पैरेलल विथ EF। आगे लिखना टू प्रूफ एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस, मेरे ख्याल में FE अप टू, वापस इस पॉइंट को आप G बोल दो, टू कट AB एट G, टू कट AB एट G। चलेगा मेरे ख्याल में यहां पे। इसका क्या करें बोलो, फिर से आप मार्किंग कर लो लास्ट टाइम की तरह थोड़ा सा पहले। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। सबसे पहले आप मेरे ख्याल में ये बोल सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होगा। एंगल 1 इज इक्वल्स मेरे ख्याल में एंगल 2। रीजन क्या होगा, देखो यहाँ पे ये लाइन आपके लिए हो गया पैरेलल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो कैसा हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका रीजन होगा मेरे ख्याल में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर लिखना अगेन, थोड़ा एक बार बोर्ड पर देखो,
इसको और इसको यदि पैरेलल मानते हो और इसको ट्रांसवर्सल मानते हो तो इनका लोकेशन कैसा है, को इंटीरियर कह सकते हैं। तो 2+3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखो अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन होगा आपका को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आगे लिखना देयरफॉर एंगल 2 के जगह पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हो बताओ, 1, बिकॉज ये लोग इक्वल थे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 1 का मतलब हो गया मेरे ख्याल में एंगल DEF, एंगल DEF प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूफ। और इसके साथ में लाइन्स एंड एंगल्स पूरा चैप्टर आप लोग का समाप्त।